अंकल 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 दादी 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 अंकल भाई साहब, अंकल भाई साहब, अंकल भाई साहब क्या हुआ? अंकल। भाई साहब, चिंतामणि पानी लाओ। पानी? भाई साहब, चिंतामणि पानी जल्दी लाओ। भाई साहब, भाई साहब, अंकल पानी? भाई साहब, भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब? पता नहीं, चक्कर सा आ गया अचानक। ऐसा पहले कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, कभी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है जिंदगी में पहली बार हो रहा है। भाई साहब, हम सब में आप सबसे सेहतमंद हैं, फिर अचानक ये चक्कर कैसे आ गया? बहन जी, मंजीत की याद आ रही। अभी तक तो मैं अपने आप को दबा रहा था, पर आज कुछ बस ही नहीं चला अपने आप पर। मैंने प्रीत कौर को बहुत कम वादे किए, और जितने भी किए निभाए। चलते वक्त जो वादा किया था कि तेरे पुत्र को भला चंगा करा कर वापस लाऊंगा, वो वादा नहीं निभा पाऊंगा कभी नहीं। भाई साहब, बहन जी, चलो खाना खा लो। ना कुलदीप, तू और प्रताप खा लो, मुझे भूख नहीं है। बहन जी, मैं जानती हूँ आप उनसे बहुत नाराज हो, इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना। बहन जी, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ना कुलदीप, मैं तेरे से और प्रताप जी से नाराज नहीं हूँ। प्रताप जी कुछ कहते हैं तो अपना समझ के कहते हैं ना। हाँ, पर इन्होंने आपको कुछ ज्यादा ही कह दिया। फिर क्या हुआ? इंसान गुस्सा या गिला वहीं करता है जहाँ प्यार होता है। जा खाना खा ले, और प्रताप जी से कहना अब मैं मंजीते की शादी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। सच पूछो तो मैं ही पागल हूँ। कैसी बातें करते हो बहन जी? पागल ही तो हूँ। बच्चे का पता नहीं किस हाल में है, और मैं उसकी शादी के सपने देख रही हूँ। अब मैंने अपने मन को समझा लिया है, मैं मंजीते की शादी की बात तभी करूंगी जब ये उसे चंगा करा के ले आएंगे। और जब मेरा पुत्र आ जाएगा तो मैं अपने सारे चाव पूरे करूंगी। सेहरा सजाऊंगी, घोड़ियां गाऊंगी। रब करे मेरा पुत्र जल्दी आ जाए। मीनाक्षी, प्लीज प्लीज रो मत। देखो, मैं जानता हूं कि भूख और प्यास की वजह से तुम्हारी हालत खराब है, लेकिन मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। मैं भूख की वजह से नहीं रो रही। तो फिर क्यों रो रही हो? मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है ना।
कम ऑन मीनाक्षी, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? क्योंकि मैं चल नहीं पा रही और मेरी वजह से तुम भी यहाँ रुके हुए हो। अगर तुम अकेले होते तो तुमने अब तक यहाँ का पता लगा लिया होता। हम अब भी पता लगा लेंगे। देखो मीनाक्षी, तुम रोना बंद करो। अंधेरा होने से पहले जितने आगे तक निकल जाए उतना अच्छा है। अब उठो, चलो 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 मीनाक्षी, जल्दी करो। तुम्हारी आधी हालत तो इस कोर्ट की वजह से खराब हो जाती है। फेंको इसे। मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ जा रही हो तुम? मीनाक्षी कहाँ जा रही हो तुम? मीनाक्षी मेरी बात सुनो। मीनाक्षी, 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 मीनाक्षी रुको। मीनाक्षी मेरी बात सुनो। मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी मेरी बात सुनो। मीनाक्षी, ये क्या हो गया तुम्हें? कहाँ जा रही हो तुम? मेरा कोट, मेरा। मैं लेके आता हूँ। Are you happy now? दोबारा इस कोट को हाथ मत लगाना। आखिर इस कोट में है क्या ऐसा? तुम नहीं समझोगे। सरगम, आओ आओ ना। सरगम। भाई जी नमस्ते। नमस्ते। सरगम कहाँ है? जी वो रूम में है, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। हाँ। मुझे उनसे नहीं मिलना है। ये तुम क्या कह रही हो? भाई जी अमन का साथ क्यों लाए हैं? मुझे क्या पता। तो पहले जाइए और पता कराइए। सरगम, घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं? हाँ? भाई जी आप मेहमान कहाँ हैं? आप तो हमारे अपने हैं। हम घर के सही, लेकिन अमन तो मेहमान है ना। वो बिन बुलाए मेहमान है। इतना चिड़ी हुई क्यों रहती हो उससे? सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी तबीयत खराब की बात सुनकर तुम्हारे लिए डॉक्टर ले आए? भाई जी उसकी इस तरह की हरकतें जबरदस्ती मेरे करीब आने की
और मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिशें लगती है। दिल में जगह जबरदस्ती नहीं बनती है सरगम, ये बात तुम भी जानती हो और वो भी जानता है। और रही बात डॉक्टर को लाने की, तो अगर हमें पता चलता कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम एक नहीं 10 डॉक्टरों को लेकर आते। तो क्या हमारे साथ भी वही सलूक करती जो तुमने अमन के साथ किया? नहीं भाई जी, मेरे बारे में सोचने का हक आपको है, माँ को है, वीनू को था, और किसी को नहीं है। अमन से तुम्हारी शादी की बात हमने की थी। अपना गुस्सा हम पर उतारो, अमन पर नहीं। जाओ माफी मांगो उससे। चलो। सरगम, भाई जी ठीक कह रहे हैं बेटा, जाओ उससे माफी मांगो। आई एम सॉरी। इट्स ओके। इनफैक्ट गलती मेरी भी, मैं अपनी हदें भूल गया था। लेकिन यकीन जानिए मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। आई एम सॉरी टू। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? क्योंकि जो बात मुझे तुमसे करनी है वो यहीं की जा सकती है। ऐसी कौन सी बात है? देखो रितिका, ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि करण हमारी कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय है। मैं जानती हूँ। अगर तुम जानती ना तो इतनी शह नहीं देती उसे। मैंने उसे कोई शय नहीं दी है। रितिका, अगर तुमने शह नहीं दी होती तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। जानती हो मुझसे क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके खिलाफ एक्शन लेने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सारे एम्प्लॉयज के सामने ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो मालिक हो और मैं उसका एम्प्लॉय। प्रमोद भैया, करण ऐसा नहीं है। तो मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। रितिका, उसकी साइड लेकर तुम यही प्रूव करना चाहती हो। देखो, नौकरों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए कि वो हमारी इज्जत करना भूल जाए। आज जो मैं सह रहा हूं हो सकता है कल तुम्हें सहना पड़े। ये बात मैं ऑफिस में नहीं कर सकता था, इसीलिए यहां। एक्सक्यूज मी। हाँ लता, बोलो। कहाँ हैं आप? एक जरूरी मीटिंग में। कब तक चलेगी आपकी जरूरी मीटिंग? करीब 1-1.5 घंटा लगेगा। ऑफिस में है या कहीं बाहर? ऑब्वियसली ऑफिस में हूँ। घर कब तक पहुंचोगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, अब कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। बहन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो बहन जी? सो जाओ जाके। आप कुछ सोच रहे थे? सोच तो खत्म ही नहीं होती बहन जी कभी भी। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। वो तो है। रब रब करके आज का दिन भी गया। ऐसे एक एक करके दिन जाते रहेंगे।
फिर वो दिन आएगा जब हम सब अपने अपने कार चले जाएंगे। दिन खुशी का होगा, पर मुझे बहुत अफसोस होगा। किस बात का? जब वो वादा टूटता है तो अफसोस तो होता ही है ना बहन। अंकल, हाँ, अंकल। हाँ बता। अरे राहुल बच्चा, अरे वाह। अब तो आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं ना भाई साहब? हाँ बहन जी, हाँ। मेरे बच्चे, मेरे शेर। कहाँ चली गई थी वो? क्यों? मुझे इस घर से बाहर जाने का हक नहीं है क्या? इसको क्या हो गया है? भगवान जाने। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जिस दिन मैं इस घर में आई। यहाँ किसी और ने क्या अपना होना था, अपना पति भी अपना नहीं हुआ। बहू, इतनी रात को ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रहे हो? क्यों? ये सवाल आप इनसे ही पूछिए। प्रमोद, क्या हुआ है? लता घर छोड़ने की बात क्यों कर रही है? कुछ नहीं हुआ है। अंदर कमरे में चलो, बात करते हैं। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। कमरे में चलो, कमरे में बात करते हैं। अब बात करने के लिए रह क्या गया है प्रमोद? वहां जाकर भी तुम अपनी सफाई पेश करोगे ना? जो कुछ कहना है यही कहो, सबके सामने कहो। बताओ मम्मी पापा को कि तुमने मुझसे झूठ बोला। बताओ उन्हें कि मुझसे मीटिंग का बहाना बनाकर तुम रितिका के साथ रेस्टोरेंट में क्या कर... Shut up. पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई। पहले हमारी आंखों का चिराग, हमारा भास्कर चला गया, और अब तो इस घर की शांति भी जाने लगी। समझ में नहीं आता किसे समझाएं और क्या समझाएं। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। मम्मी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है बेटा? पापा, मेरा इतना ही कसूर है कि मैं घर से बाहर जाने लगी हूँ। उसी ऑफिस में काम करने लगी हूँ जहाँ प्रमोद भैया भी काम करते हैं। पापा, लेकिन मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि भास्कर ऐसा चाहते थे। लेकिन अब मैंने एक फैसला कर लिया है, मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी। मीनू, तान्या, भास्कर, मीनाक्षी, एलिस कहाँ है? वो रास्ते में अचानक कहीं गायब हो गई। कैसे? यही तो पता नहीं चला। और निसार खाने की तलाश में गया था और फिर वो वापस नहीं आया। एक मिनट, हम लोग तो अलग अलग डायरेक्शन में निकले थे। हाँ,
तो फिर हम यहाँ कैसे मिले? इसका मतलब है कि हम किसी आइलैंड पर हैं। हाँ, एक ऐसे टापू पर जहाँ कोई नहीं है, जहाँ कोई हमारी मदद को नहीं आएगा, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें यही मरना है, इसी सुनसान टापू पर।